हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 15 क्वेश्चन कल की क्लास में हो चुके थे। आज 16 से स्टार्ट करते हैं। HTET CDP 2022 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है ये सारे के सारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था, मैस्लो ने किया था, एटकिंसन ने किया था या फिर थॉमसन ने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा हमारा मैस्लो ने किया था। किसने? अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैस्लो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। मिलन बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उचित स्तरीय है। यह उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? जो मीनल है वह बुद्धि में यानी इंटेलिजेंसी में क्या है, उस माइंड में कैसी है? औसत है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर में निम्न तथा समायोजन में उच्च स्तरीय है। सृजनात्मकता में क्या है? निम्न है। निम्न मतलब उसको कम आता है, समायोजन में उच्च है और समायोजन में उच्च स्तरीय है। तो ये उदाहरण किसका है? अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का या फिर अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का या फिर अवलोकनीय भिन्नताओं का या अपेक्षित भिन्नताओं का। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? 17 का क्या आंसर रहेगा? अंतःवैयक्तिक क्या है? वह अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का उदाहरण है। यह अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, ये सारे के सारे ऐड हैं। व्यवहार में अनम्यता जो है ये इसका आंसर रहेगा। ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो पलटाव की क्षमता विकसित पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक जो है इस अवस्था में जो है पलटाव की क्षमता विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? कोहलर है, कॉफका है और या फिर क्रेसमर है या वर्दीमर है? तो क्या आंसर इसका रहेगा? इसका आंसर हमारा रहेगा फ्रेंड्स सी, क्रेसमर है। ये मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो क्रेसमर नहीं है, कोहलर, कॉफका और वर्दीमर सारे के सारे गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये हमें चुनना है। ये हमारा 22 क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा है यह असंतुलन उत्पन्न करता है, समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। समायोजन में कभी असंतुलन उत्पन्न नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछित परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, बिल्कुल। वातावरण की जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या परिवर्तन ला देता है? समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंतन से घिरा रहता है। समायोजन नहीं होएगा तो व्यक्ति जो है तनाव और चिंतन से घिरा रहता है। ये हमारे 22 क्वेश्चन हुए फ्रेंड्स। आगे करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और ये जो है मेरा आपसे प्रॉमिस है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मटेरियल यहाँ आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है?
तो ब्रूनर है जो, उसने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगम का सुझाव दिया है। 23 का आंसर रहेगा सर्पीला पाठ्यक्रम बोला है उसने। समावेशी पाठ्यक्रम नहीं बोला है, विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं बोला है, एकीकृत पाठ्यक्रम नहीं बोला है, सर्पीला पाठ्यक्रम। जैसे इस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए, कभी स्पीड से कभी फिर स्लो, इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु जो है सर्पीले पाठ्यक्रम पर, किसने? केवल ब्रूनर ने, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्वेश्चन, कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, तो क्या है एक प्रकार? व्यक्ति शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। तो 24 का आंसर रहेगा अशाब्दिक परीक्षण। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है अशाब्दिक परीक्षण। क्या है? कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार से अशाब्दिक परीक्षण है। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर हम डिटेल में भी करेंगे बिल्कुल अच्छे से सारे जो है टॉपिक वाइज, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आप। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण, जहाँ प्रथम कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होती है किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ 25 का आंसर रहेगा गति परीक्षण। समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, गति परीक्षण यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? जो वृद्धि है बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? 26 का आंसर रहेगा संरचनात्मक परिवर्तन। वृद्धि है, ग्रोथ है, बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है? संरचनात्मकता जो है परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? गिलफोर्ड का जो है बुद्धि संरचना मॉडल है, इसका अंश यहाँ पर नहीं है। 27 का आंसर रहेगा संज्ञान। संज्ञान जो है ये इसमें नहीं शामिल होता है। संक्रिया भी, विषय वस्तु भी और उत्पाद भी सारे शामिल होते हैं गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है? तो अभिवृद्धि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? 28 का हमारा आंसर रहेगा डी। ये अभिवृद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। अभिवृद्धि जो है यह जन्मजात और अर्जित दोनों नहीं होती हैं, तो ये जो है हमारा सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं, सही वाले भी देख लेते हैं फटाफट से। अभिवृद्धि में अभिप्रेरणात्मकता, प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृद्धि पूर्णतः सकारात्मकता से पूर्णतः नकारात्मकता की ओर हो सकती है। अभिवृद्धि में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? एक मिलान सही नहीं है, मैं सीधा ही आपको आंसर की तरफ लेके चलती हूँ। ये मिलान हमारा सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ये सही वाले आप याद कर लीजिए कि हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं और अवस्थाओं का क्रम दिया गया है, कौन से क्रम पर आती है। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर रहेगा सी, ये हमारा गलत है। बाकी पहल जो है, पहल बनाम अपराध बोध, ये है तीसरी अवस्था। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये है पांचवी अवस्था। अध्यवसाय बनाम हीनता, ये है चौथी अवस्था। लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि यहाँ पर नहीं है, तो समाजमिति जो है यह व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। शब्द सहचार्य, वर्णन गति और वाक्य पूर्ति, ये सारे के सारे व्यक्तित्व आकलन की परीक्षण विधि हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ख्याल रखें आप सभी अपना, ठंड बहुत हो गई है। थैंक यू, बाय बाय।